नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए। तो आइए चलो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। दोस्तों, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग उन्होंने किया था स्वर्ण पत्रक के ऊपर एक पतली सोने की पन्नी के ऊपर। उन्होंने एक पतली सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की दोस्तों बौछार की। जी हाँ, जब उन्होंने स्वर्ण पत्रक यानी पतली सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की तो निम्न तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए। पहला तथ्य उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब स्वर्ण पत्रक यानी पतली सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की जाती है दोस्तों, तो अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। तो पहला तथ्य हमें याद रखना है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के सीधे आर पार निकल जाते हैं। दूसरा तथ्य उन्होंने दिया था दोस्तों कि कुछ अल्फा कण विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा तथ्य उन्होंने दिया था कि हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। उन्होंने बताया कि हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराता है और अपने मार्ग पर वापस लौटता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने 3 तथ्य प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो तीनों तथ्य हमें याद रखना है। पहला तथ्य क्या है दोस्तों कि कुछ अधिकांश अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरा तथ्य था उन्होंने बताया था कि कुछ अल्फा कण विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं यानी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है कि नाभिक से टकराकर पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आता है। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने ये प्रयोग किया, तो इस प्रयोग करने के बाद में कुछ निष्कर्ष उन्होंने प्रस्तुत किए। तो आइए चलो देखते हैं कि वो निष्कर्ष क्या है। पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला दोस्तों कि परमाणु के बीच अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार निकल जाते हैं। दोस्तों, उन्होंने स्वर्ण पत्रक के ऊपर जो प्रयोग किया था यानी पतली सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश परमाणु की संरचना में अधिकांश भाग क्या होता है दोस्तों, खोखला होता है, आवेशहीन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कणों का विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। यानी उन्होंने बताया था कि अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। और तीसरा निष्कर्ष उन्होंने बताया कि दोस्तों हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है, क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यधिक छोटा एवं कठोर होता है, जिससे वहाँ से कुछ अल्फा कण टकराते हैं और अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए दोस्तों एक प्रयोग किया और प्रयोग करके दोस्तों उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए। तो हमें याद रखना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में संपूर्ण बातें। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।